मां की ममता से बड़ा इस संसार में कुछ हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, आज के बच्चे अच्छे नहीं हैं, लेकिन माँ तो माँ है ना। आज के बच्चे तो कहते हैं जैसे शादी हुई, पत्नी आई, बस फुर्सत, मम्मी तुम अपना खुद अलग से रूम ले लो या अपना अलग से फ्लैट ले लो, तुम अपना अलग से रहो, हम अपने अलग से रहेंगे। पत्नी मानती नहीं है और पत्नी किसी की बात सुनती नहीं है। बताओ साहब, जिन माता ने, जिन पिता ने तुम्हें पाल पोस करके, अच्छा पत्नी कब मिली? जब तुम पाल पोस करके बड़े हो गए। छोटे में अगर माता पिता छोड़ देते तो एक आध पांव लंगड़ा हो जाता, कोई शादी नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, कौन करता भाई? माता पिता तुम्हें पाल पोस करके बड़ा ना करते, नाम ना देते, इज्जत ना देते, शोहरत ना देते, पैसा ना देते, तुम क्या बनते? तुम्हारी क्या? अच्छा किसी भी बच्चे से आप कुछ भी पूछो, कितना भी माता पिता उसके लिए कर दें, लेकिन अंत में वो यही कहेगा तुमने किया क्या। सच्ची बात है कि नहीं? किया क्या पापा तुमने? एक फ्लैट ही तो छोड़ा। लंदन में एक फ्लैट, हमें लंदन में एक कमरा मिल जाए तो ही राम है, हैं? तुम फ्लैट को कम बता रहे, हमें लंदन में एक झुपड़ी ही मिल जाए, हम उसी में खुश हो जाए। जिसके पास नहीं उसको गम है, जिसके पास नहीं उसको गम है, और जिसके पास है उसको बिल्कुल ही कम है। कोई धोखे से कहते गुरुजी ये कमरा आपका, हम कह रहे गुरुजी से हमने पहले ही तय करवा लिया ये वाला रूम हमारा। कहे ठीक है यार ले ले तू भी। अच्छा गुरुजी जब आते ना तो पूरे हम सपने जितने साकार करते, गुरुजी भी बिल्कुल क्या बताएं, कुछ भी कह लो, अपनी मन की पूरी भड़ास निकाल लो, सब बता दो गुरुजी ये, गुरुजी खुश हो जाएंगे। आप अगर बच्चे हो तो वो भी साथ में बच्चा बन जाएंगे आपके साथ। हम कहे गुरुदेव ये वाला कमरा चाहिए, ठीक है, बस यहाँ ये कई गड़बड़ी है, बाकी तो सब ठीक है। वॉशरूम में बाल्टी नहीं मिलती है। हमारे भारत में बड़ा वॉशरूम रहता, यहाँ तो है बाल्टी, गुरुजी ने पहले रखवा दी थी। अच्छा एक और समस्या है, यहाँ पे कारपेट बिछाया जाता है वॉशरूम में, हैं? हम लोगों को, हम तो भैया भारतीय हैं, हम तो कुएं में नहाने वाले आदमी, हमें तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम नहाने वाले थे, एक भैया पहुंचे अंदर, बोले कारपेट ना भीग जाए। हाँ, हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी खटिया खड़ी मार देंगे। फिर कैसे नहाए? बोले वहीं के वहीं। हमने कहा यार अब वो तो अपन को तो आदत है कि बिल्कुल चटाचट। अच्छा उसमें गमला भी रखे रहते हैं, मतलब व्यवस्थाएं रहती, बस यहाँ बाल्टी बहुत कम मिलेगी कहीं भी जाएं, इसलिए भैया हम तो जब भी आएंगे तो यहीं रोकेंगे। कहीं बाल्टी नहीं मिली तो जजमान से। अच्छा समस्या ये भी है कि अगर हम कहीं रुक गए, उन्हें बोलना है इंग्लिश, हमें कहना हिंदी, हमें कहना बाल्टी। अब उन्हें जाने इंग्लिश में क्या कहना, क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, ऐसे कुछ यही। अब उन्हें कहना जाने क्या हो, हमें कहना बाल्टी, उन्हें कहना क्या, हम कहे बाल्टी। अच्छा हम कहेंगे करेज तो उन्हें कहना या थैंक यू फॉर करेज। अब जो भी हो, गुरुजी से आज हमें लिखवाना है, हमने कहा था गुरुजी हमें थोड़ी सी इंग्लिश लिख दो आप, हम भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हो जाएंगे। तो भैया यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस बाल्टी की व्यवस्था हो तो और अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाल्टी मिल जाए तो फिर तो आनंद ही कुछ और है। और सुनो पानी और ठंडा है। हाँ धोखे से अगर पानी अगर ठंडे में नहा लिया तो कहो हमें लगता 10-20 दिन हॉस्पिटल से ना आए आदमी। हाँ हाँ, हमने एक दिन देखा, हमें क्या पता, हमने चला दिया वो ठंडा पानी, हमने जैसे हमने कहा ओ भगवान। हाँ यहाँ तो ये लगता कि पानी बिल्कुल मिले ही ना तो ठीक है। तो गर्म पानी के बिना यहाँ काम नहीं चलता। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कल कोई गिफ्ट में बाल्टी ना ले आना। फिर भाई आप लोग अलग प्रकार के को ले आओ, लो गुरुजी ये बाल्टी यहाँ है, बाल्टी पहले से गुरुजी जानते, हमसे बोले बाल्टी रखवा दी थी मैंने कहा थैंक यू। बोले क्यों? बोले थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हमने कहा अगर बाल्टी नहीं होती तो हम नहाते भी नहीं। अच्छी बजाओ, ताली बजाते तो अच्छी बजाओ। हाँ देखो दो चीज अच्छी करना चाहिए संसार में, गाली भी दो तो कंपनी की दो, और ताली भी दो तो कंपनी की दो, लेकिन हमें ताली ही देना। और इंग्लिश में तो हमसे कोई बात भी करे तो हम 1 मिनट भी खड़े नहीं होते। हाँ घूमते खूब हैं, लेकिन हम घूमते कहाँ तक हम बता रहे, ये पूरा परिक्रमा लगाए हम, और जहां से मैं हॉर्न बजते हुआ देखा सो फिर भागते हम तेजी से।
प्रवीण के साथ घूमते और वैसे इतना घूम घाम के अपने फ्री हो जाते। कल तो रोहित जी के भी साथ गए थे हैं? ये भी बहुत दिमाग के तेज है। कल हम कह गाड़ी का एसी चलाओ तो हमसे कह रहे हैं, बोले एसी चलाओगे तो ठंडी लग जाएगी। अच्छा, हमने कहा ये इसमें राज क्या है? बोले प्रवीण जब नया नया आया तो गुरुजी इसको लंदन के नियम पता नहीं थे, तो बोले आगे चल के सो जाए आगे की सीट पे। तो हम इससे कहें कि जो यहां सो जाता है उसको यहां के लोग उठा करके ले जाते। अच्छा, कोई से भी कहते, हमसे कहते तो हम तो ऐसे जग जाए, ऐसे बैठे रहे हम तो कि बाहर में जाए, सोना ही नहीं। तो हमने कहा है? बोले हाँ। तो प्रवीण कहता, बोले हाँ महाराज जी, ऐसे बोलता है। ये तो कुछ नहीं है, मर गया मैं 7 दिन जग जग के बाद में पता चला ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो रोहित भी दिमाग की बहुत तेज है। जैसे इनने कहा तो सीट बेल्ट हम लगाए थे, हमें लग रही थी गर्मी, और हम वो कोट पहने थे गुरुजी वाला, उसमें तो गर्मी लगती है। तो अब तो अब हमने आप ये बोला क्या हुआ, आपको पसीना सा आ रहा है? अब ना तो एसी चला रहे और ना कोट उतारने दे रहे। बोले हुआ क्या? हमने कुछ नहीं। ऐसे गुस्सा में क्यों? हमने कहा हमसे अच्छा कौन है, हम नहीं है गुस्सा में। नहीं, बोले दिक्कत क्या है? हमने कहा बुरा तो नहीं मानोगे, सीट बेल्ट उतारने पे कोई दूसरा कानून खड़ा तो नहीं हो जाएगा? बोले मतलब? हमने कहा 1 मिनट को रोक लो। बोले रोक भी नहीं सकते। फिर हमने कहा क्या करें? बोले ये दोनों ये कोट उतारना है। हमने कहा कोट उतारना, नहीं तो हम 10 मिनट में हम आई लंदन की जगह पता चला कि फिर लौट के जाना पड़े। तो बोले नहीं, गाड़ी नहीं रुकेगी। हमने कहा फिर क्या करें? तो एक में निरंजन स्वामी जी ने एक हाथ पकड़ा, एक पकड़ा प्रवीण ने, हम ऐसे खड़े हो, पीछे से हमारा कोट ताना, तब जाके चैन मिला। तो हमारे रोहित जी भी विराजमान, और इनके साथ आनंद ही अलग है। बस एक कानून का पता नहीं चलता, ये बताते रहते हैं।